बच्चे हैं और एक की आप तारीफ कर दो, दूसरा अपने आप बुरा मान जाता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा तुम तो उसी को चाहती हो, मुझे तो चाहती नहीं हो, मेरे लिए तो कुछ करती नहीं, जब देखो तब उसी की तारीफ करती रहती हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हैं? तो यानी एक से प्रेम करना दूसरे की अवहेलना करना है। यदि हम आत्मा को छोड़कर बाहर की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो आत्मा की अवहेलना हो रही है, और आत्मा से प्रेम करते हैं तो बाहर की वस्तुओं की अवहेलना होगी। अभी हम आत्मा की अवहेलना चरम सीमा तक कर देते हैं, लेकिन जब आत्मा का सम्मान करेंगे, आत्मा से प्रेम करेंगे तो बाहर से अरति करनी पड़ेगी। आत्मा से रति और बाहर से अरति। जब बाहर से अरति बाद में होगी, पहले आत्मा से रति करो। और वो कैसे संभव है? जायते अध्यात्म योगेन, अध्यात्म से संभव है, ध्यान से संभव है। बिना ध्यान, अध्यात्म और स्वाध्याय के बाहर से प्रेम और मोह कम हो ही नहीं सकता है। और स्पष्ट लिखा है कि इंद्रिय सुख के प्रति निरुत्सुक, ये मुनिराज के 22 परिचय हैं। इंद्रिय सुख के प्रति निरुत्सुक यानी उत्सुक नहीं होना। किसके प्रति? इंद्रिय सुखों के प्रति। इंद्रिय सुख कौन से हैं? घर में 5 इंद्रियों के सुख ही तो हैं, इसलिए तो घर बसाया है। यदि घर छोड़ दें तो सुख छूट जाए, घर को छोड़ते ही सारे सुख छूट जाएंगे। और जब दीक्षा ली है मुनिराज ने तो बाहर के इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया है। ना भोजन से प्रेम, ना देखने में प्रेम, ना सुनने में प्रेम, ना सर्दी गर्मी में शरीर की रक्षा में प्रेम, न गंध सुगंध में प्रेम। ये समता भाव आ गया। अब उसके प्रति उत्सुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो वहाँ ना बहुत बढ़िया बगीचा है और वहाँ बड़ी अच्छी खुशबू आती है, यदि वहाँ बैठ के ध्यान करें, स्वाध्याय करें तो बड़ा मज़ा आएगा। उत्सुक नहीं है अंदर में, हैं? जब उत्सुक नहीं है तो फिर कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं? शमशान में रहते हैं, वृक्ष की कोटर में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं। जब ऐसे स्थान पर रहने का अभ्यास करते हैं और ऐसे स्थान में रह कर के अपने मन को शांत और समतामय करते हैं, तो फिर ऐसे में जो सुख थे उनके प्रति अरति शुरू हो जाती है और आत्मा से प्रेम शुरू हो जाता है। जब तक शरीर का अभिनंदन करते रहेंगे तब तक आत्मा का अपमान होता रहेगा, और जब आत्मा का अभिनंदन करेंगे तो शरीर का, अब शरीर के अपमान में कोई परवाह नहीं है, वो मेरा है ही नहीं है। अब शरीर का सम्मान करवाने के लिए संसार क्या क्या करता है, क्या क्या करता? ब्यूटी पार्लर जाता है, लोग सुंदर कहेंगे, हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, हैं? उसके साथ में सोने का हार और हाँ कंगन। अब वो आप जानो कंगन है कि बंधन है। हाँ, सोने की बेड़ी है कि लोहे। 2 तरह की बेड़ी होती है, 2 तरह की बेड़ी होती है। मैंने पहले भी बताया है कि एक लोहे की जब बेड़ी डालते हैं तो वो जेल जाता है। कहाँ जाता है? जेल जाता है, और जेल में उसे ताला बंद करके रखना पड़ता है, वो वहाँ से भाग नहीं सकता है, ठीक है ना? जब शादी होती है तो कंगन पहनाए जाते हैं। उसके पहले लड़कियां कंगन नहीं पहनती हैं, शादी के बाद ही पहनती हैं। तो फिर वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाते हैं। कौन से वाले? सोने के। अब सोने के कंगन पहनने के बाद में हाथ में, पाँव में पायल, हाथ में सोने के कंगन, ये बेड़ी है। हाँ, जैसे वो कैदी वहाँ से नहीं भाग सकता ना, जैसे तुम जिस घर में गई हो ना, अब तुम वहाँ से भाग नहीं सकती। वहाँ तो तुम ताले में बंद हो, लोहे की जहाँ बेड़ी लगी है। यहाँ तुम नज़र कैद हो। मंदिर 8 बजे लौट के आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं लौट के आई है? हैं? जाते हैं तो बोल के जाते हैं उनके यहाँ जा रहे हैं और इतने बजे तक लौट के आ जाएंगे। यानी वहाँ पर जो है वो ताले वाला कैद है, और यहाँ तुम नज़र कैद हो, यहाँ तुम भावों से कैद हो, मोह में कैद हो यहाँ तुम।
और कोई तुम्हें ना भी बुलाए ना, टाइम हो गया मुझे जाना है, भाई कहाँ जाना, घर जाना है, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया, किसने बुलाया तुम्हें घर में? वो कैदी भाग जाए ना तो वापस नहीं जाएगा जेल में, लेकिन ये कैदी ऐसे हैं लौट लौट के वापस आते हैं। घर वाले धक्का भी मारे ना तो भी कहते नहीं हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। पत्नी कहेगी जाओ बहुत हो गई, दुकान बैठाओ, नहीं जाना मुझे दुकान, मैं घर में ही रहूँगा। है एक बार तो हमारे गुरुजी एक सत्य घटना बताते हैं कि एक परिवार में आहार करने गए तो उनके यहाँ 7 लड़कियाँ थीं और उनमें से एक की भी शादी नहीं हुई थी, सातों ही घर में थी। तो जब आहार करने के बाद थोड़ा बाहर बैठे तो माँ ने कहा महाराज जी मेरी 7 बेटियां हैं, आप इनमें से जिसको चाहो दीक्षा दिलवाओ, आप जिसको चाहो प्रेरणा करके ले जाएं और आप इस अच्छे मार्ग पर चलाएं। बड़े से कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, दूसरे नंबर मैं भी नहीं जाऊंगी, चौथे नंबर 5वें नंबर मम्मी तुम ही चली जाओ ना, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मोह का बंधन, जो तोता और वो कबूतर वाली कहानी है। तोता पिंजरे में रहता है, फिर भी जब मौका मिलता है तो उड़ने का प्रयास करता है, और कबूतर दड़वे में रहता है, गंदे स्थान में रहता है, और मालिक हाथ से उड़ा भी दे तो भी वापस आ जाता है। अब मुझे बताओ कि संसारी प्राणी कौन है? तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोते का मालिक खाने में उसे मिश्री है, दाख, बादाम, काजू, किशमिश खिलाता फिर भी भाग जाता है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। और कबूतर को निकृष्ट दाना खिलाता है, वो फिर भी वापस आता है, उसे बंधन प्रिय है। ये मोह का बंधन है। इसके छोड़ते ही ईर्ष्या कम हो जाएगी, इसके छोड़ते ही क्रोध कम हो जाएगा, इसको छोड़ते ही मान मायाचारी लोभ कम हो जाएगा, इसको छोड़ते ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है दुनिया में वो है मोह का बंधन। ये ताला कुछ नहीं कर सकता, ये जेल कुछ नहीं कर सकती। जो बंधन मोह का है ना, ये तो तुम्हें कुछ दिन बंद करके रख सकता है, लेकिन ये मोह का बंधन तो अगले जन्म तक पीछे जाता है। हैं? अब पारसनाथ और कमठ का कौन सा बंधन था? राग और द्वेष। द्वेष भी मोह है, द्वेष भी मोह का दूसरा ही नाम है। राग यदि राग है तो द्वेष भी मोह है। एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। जब दोनों ने बंधन बांध लिया, बंधन क्या है? बंधन, चाहे द्वेष का बंधन हो चाहे राग का बंधन हो, बंधन तो बंधन है, और बंधन का नाम है मोह। बंधन का नाम है मोह है। तो मोह का बंधन जहां बंधा हुआ है जन्म जन्म तक साथ जाता है। यदि छोड़ना हो तो मोह छोड़ देना। यदि संसार में कोई चीज छोड़ने वाली है, अरे बोलो ना, तुम पड़ोसी को छोड़ देते हो, उसके घर जाना छोड़ देते हो, बहू को छोड़ देते हो, बेटे को छोड़ देते हो, मोह नहीं छोड़ते हो। जो छोड़ने वाला था उसे नहीं छोड़ा। चाय के ऊपर से लड़ाई हो जाए तो चाय छोड़ दोगे? थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे, फिर पीने लगेंगे। मोह नहीं छूट रहा है। लड़ाई हो गई, द्वेष हुआ तो थोड़े दिन को दिखाने को छोड़ दिया और फिर पकड़ लिया। लेकिन मुनिराज जो होते हैं वो अरति परिसह सहित होते हैं, सहन करते हैं उसे, उस पर विजय प्राप्त करते हैं और रति रहित होते हैं। जब बाहर, एक बार की बात है कि श्रीमद् रायचंद जी से किसी ने पूछा कि आपका शरीर इतना क्यों सूख रहा है? बोले भाई मेरे पास 2 बगीचे हैं, मैंने एक बगीचे की ज़्यादा सिंचाई कर दी, दूसरा बगीचा सूख गया। शरीर और आत्मा, इस समय आत्मा पर ज़्यादा ध्यान चल रहा है, इसलिए शरीर पर ध्यान नहीं है, तो शरीर का बगीचा सूख गया है। तो बंधुओं, मुनिराज तो परिसय के रूप में सहन करते हैं,
और धीरे धीरे अभ्यास के साथ शरीर से मोह कम करते हुए शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। शरीर में रह कर के शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहा? शरीर में रह कर के शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये संभव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। मतलब इस मनुष्य पर्याय में ये काम संभव है ना? जब मुनिराज कर सकते हैं तो घर में रहकर भी कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसमें कमी अपने पुरुषार्थ की कमी है, स्वाध्याय की कमी है, ध्यान की कमी है, भगवान के दर्शन की कमी है। ध्यान से दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन तो करते हो, ध्यान से नहीं करते हो। तो इस तरह से जो ये परिचय है, मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं और कभी ध्यान आ भी जाए तो ध्यान के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे स्वयं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और नहीं होने में रति का। शरीर में पाँव का, नदी में नाव का और सुधारने में भाव का। वस्तुओं की टोह का, नहीं होने में धर्म के विछोह का और छोड़ने में मोह का।